नमस्कार मित्र हो। क्या आपको भी लगता है एचएससी बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी है? भैया, एंजाइटी हो रही है, ऐसा डिप्रेशन आ रहा है और लग रहा है कि यार 10 दिन के अंदर हो पाएगा या नहीं। तो ये वीडियो है आपके लिए। चाहे अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो या आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं भी कर लिया होगा, इसका मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है और ऐसे बच्चे भी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ये लास्ट के 10 दिन आपके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो लास्ट के 10-15 दिन के अंदर पूरे ऐसी रणनीति खेल जाते हैं कि पूरा का पूरा खेल पलटते हैं और इसी 10 दिन के अंदर हमें वो पूरा का पूरा खेल पलटना है। अब सर, इस 10 दिन के अंदर क्या करेंगे? ऐसे क्या रणनीति आंकेंगे जिसके अंदर से हम एचएससी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 85 प्लस 90 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं और अगर कुछ नहीं भी पढ़ा होगा तभी भी 75 प्लस कैसे जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि आज का अगर हम पेपर पैटर्न ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि सर पेपर बहुत बड़ा लेंथी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी जो पैटर्न आ रहा है ना, वो लेंथी पेपर नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट बेस कॉम्पिटेटिव बेस आ रहा है। और वो तो हमने सब पढ़ लिया है, हमने जेई नीट की एमएसटीसीटी की प्रिपरेशन कर चुके हैं। यस, अगर नहीं भी क्या होगा तो बोर्ड्स का अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, तो हम अच्छे से कर सकते हैं। बस ये लास्ट के 10 दिन आपके गेम चेंजर होने वाले हैं। ओके, चलो तो लास्ट के 10 दिन के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले फोकस रखो, डरना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लेना है। एक ही चीज याद रखो, है ना, कॉन्फिडेंस विथ कंप्लीटेड सिलेबस। आपने जितना भी पढ़ लिया है उससे कॉन्फिडेंट रखो कि हाँ, ये 10 टॉपिक्स है मैंने पढ़ रखे हैं, ये 12 टॉपिक्स है मैंने पढ़ रखे हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स है मैंने अच्छे से पढ़ रखे हैं और अगले आने वाले दिनों के अंदर आपको क्या करना है? रिमेनिंग कंप्लीट कराना है। बट एक चीज याद रखना, मैं अभी बोलने वाला हूं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यस, सबसे पहले तो फोकस रखो और आपको क्या करना है? यस, आपको क्या करना है? फोकस रखो और आपको क्या करना है? अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। देखो, सबसे पहले तो कितने सब्जेक्ट्स आने वाले हैं? सर, हमारा इंग्लिश का पेपर है, मराठी हिंदी है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ बायो। अगर आपका मैथमेटिक्स होगा तो मैथमेटिक्स का, अगर आपका बायो होगा तो बायो का, नहीं तो अगर आपका पीसीएम भी अगर ग्रुप है तो दोनों पेपर्स आपको देने हैं। और दूसरा, अगर जिनका मैथ्स या बायो है तो उनको बायोफोकल, जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, जियोग्राफी है, ऐसे सब्जेक्ट। यस, जैसे कि आपका फिशरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स का आपको प्रिपरेशन करानी है। ओके, ये सारे पेपर्स आपको देने हैं। अब पहली चीज, क्या करना है और क्या करना नहीं है इन 10 दिन के अंदर? सर, ऐसी कौन सी चीजें हम करें और ऐसी कौन सी चीजें हम ना करें? सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने सब पढ़ लिया है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लिया होता है। तो मेरी पहली सलाह है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। हमने बोला होता है हाँ, ये 10 टॉपिक है मैंने पढ़ लिए हैं, अब अगले वाले 10 दिन के अंदर मैं इनको नहीं पढ़ूंगा, मैं उनको नहीं टच करूंगा। आप एग्जाम्स के अंदर जाओगे फिर समझ में आएगा, अरे भाई साहब, ये सवाल तो मैंने कर लिया था बट अब याद नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा जो माइंड है लास्ट स्टेज में हमने कितना किया है ना, उतना ही ज्यादा हमारे माइंड में रहता है। तो ये 10 दिन हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। याद रखो कि इन 10 दिन के अंदर हम कितना ज्यादा मात्रा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, दूसरा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे भी बच्चे होते हैं, सर अभी तक जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब एमएसटीसीटी का भी प्रिपरेशन करना है और अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, नहीं तो आलस था, हमने कुछ नहीं पढ़ा है। याद रखो, इन 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? आपको बहुत बड़े बड़े लेंथी वन शॉट नहीं देखने हैं, आपको छोटे छोटे माइंड मैप्स देखो, छोटे छोटे माइंड मैप्स देखो, है ना। फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के जरिए आप छोटे छोटे फार्मूला शीट के जरिए रिवीजन करो। ओके, तो अगर ऐसे करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। प्रीवियस ईयर के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो मोस्ट रिपीटेड हो चुके हैं? 1 2 3 4 सीरीज के अंदर मैंने आपको बता दिया है, मैंने, श्रेयस सर ने, मनीष सर ने, सबने आपको, गोविंद सर ने बता दिया है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करो, आप अच्छे तरीके से मार्क स्कोर कर सकते हो। और मैंने सब पढ़ लिया है उनके लिए एक बार सबको ऊपर ऊपर से अच्छी रिवीजन, जो
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको एक बार वापिस लिखो। यस, और आप क्या कर सकते हो, अच्छे से इनको टैकल कर सकते हो। आगे वाली बात, सर ये 10 दिन है, अब ये 10 दिन के अंदर हम क्या करेंगे? क्या हर एक दिन एक टॉपिक पढ़ सकते हैं या एक दिन 2 टॉपिक्स पढ़ सकते हैं? आपकी मर्जी है। देखो, मैं यहां पर आपको यह सलाह नहीं दूंगा कि पहले दिन फिजिक्स पढ़ो, दूसरे दिन केमिस्ट्री पढ़ो, तीसरे दिन बायो पढ़ो। मैं आपको नहीं बोलूंगा, आपको आपके मन से पढ़ना है। ओके, और एक चीज याद रखना, ये आपको सिर्फ 8 तारीख तक ही पढ़ने हैं, यानी कि अगले 8 दिन तक ही आपको रिवीजन करना है। आज का दिन, कल का और 8 तारीख को ही आपको रिवीजन करनी है। सर ये 2 दिन क्या करेंगे? सर ये 2 दिन है ना, ये 2 दिन किस लिए है? ये 2 दिन इंग्लिश के लिए है। ये 2 दिन सिर्फ आपको इंग्लिश की रिवीजन करनी है। उसके आगे ही आपका मराठी, उसके आगे ही आप मराठी और हिंदी का पेपर है। जितने भी बच्चों के ये लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं हो चुके हैं, इन 2 दिन के अंदर लैंग्वेज की पढ़ाई करना। याद रखना, किसकी? लैंग्वेज की। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम टाइम टेबल के अंदर बात करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी और मराठी, इनके बीच में छुट्टी नहीं है, इनके बीच में छुट्टी नहीं है। इसलिए आपको यहां पढ़ाई को समय नहीं मिलने वाला है। तो आप पढ़ाई कहां पर कर सकते हो? यहां पर कर सकते हो। 9 और 10 तारीख को आप इंग्लिश की पढ़ाई कर सकते हो, मराठी की पढ़ाई कर सकते हो। यस, एक चीज याद रखना वहां पर। ओके सर, ये 8 दिन हम क्या करेंगे? इन 8 दिन के अंदर आप 2 स्लॉट या यूज करना। पहला, यहां पर रिवीजन करनी है, पहला स्लॉट मॉर्निंग का और दूसरा आपका इवनिंग का। यस, इवनिंग या नाइट। बट एक चीज याद रखना, हम क्या करते हैं सर, नाइट को पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं नाइट को, इतना पढ़ते हैं नाइट को कि पूरे 4 बजे तक पढ़ रहे हो और 4 बजे सो रहे हो और दूसरे दिन 12 बजे उठ रहे हो। ये 8 दिन का शेड्यूल आपका ऐसा ही रहता है। झूठ मत बोलो, सही है ये चीजें एकदम सही है। मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगर आप रात भर पढ़ाई करोगे और दिन भर अगर सोओगे ना, तो याद रखना, ये मतलब 4-5 घंटे सोओगे, याद रखना आपका सोने का टाइम, इसका मतलब आपके पेपर का टाइम होगा। जो आपके पेपर का टाइम है ना, 11 से लेकर आगे, उस समय में आपको सिर्फ रिवीजन करना है इन 8 दिनों के अंदर, ताकि आपकी जो भी हैबिट है वो हैबिट अच्छे से सुधर जाएगी। नहीं तो आप रात भर पढ़ोगे, 11 बजे सो रहे हो और पेपर को जाओगे, आपको तो, आपके बॉडी को तो आदत लग चुके हैं कि 11 बजे उसको नींद आती है, पेपर में जाओगे आप उबास यादोगो, आपण जांभळ्या द्याल आणि तिथं दुसऱ्यांना डिस्टर्ब व्हाल आणि तुम्हीही डिस्टर्ब व्हाल। बरोबर आहे? असं करायचं नाहीये। आणि म्हणून आपलं रूटीन जे आहे, आपका जो रूटीन है वो एकदम हेल्दी रखो। 11 से 2 के बीच में सिर्फ आपकी फोकस पढ़ाई ही होनी चाहिए, रिवीजन ही होनी चाहिए, उस समय में सोना नहीं है। इन सभी दिनों के अंदर, इन सभी दिनों के अंदर अच्छा खाना खाना है भाई साहब, है ना, अच्छा खाना खाना है, खाना अच्छा खाना है। दूसरी चीज, नींद अच्छे से लेनी है। नींद, अगर आप अच्छे से नींद लोगे तो आपकी मेंटेलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होगी। एक चीज याद रखना, मैंने मेरे 12th के अंदर मेरी पूरी हेल्थ बिगाड़ रखी थी और उसका मुझे बहुत अफसोस हुआ। आज भी मैथमेटिक्स के अंदर मुझे बहुत स्कोर कम आया था और वो आया था मेरी हेल्थ की वजह से। तो हेल्थ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। आगे, सर इन पेपर में तो कोई गैप नहीं है, बट यहां पर आपको गैप है। जहां पर भी आपको गैप है, उन गैप के बीच में आपको, चाहे तो आप हमारे वी महाराष्ट्र एमएसटीसीटी चैनल्स के ऊपर 1 शॉट लेक्चर्स लगेंगे लंबे लंबे, वो दे सकते हैं। यस, या आप खुद की बुक रिवीज कर सकते हो। चीज याद रखना, यहां पर इनके बीच वाले समय में भी आपको समय मिलने वाला है। यहां पर 2 दिन का गैप है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में 2 दिन का गैप है, यहां पर आपका केमिस्ट्री मैथ्स के बीच में 1 दिन का गैप है। तो ये गैप के अंदर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। एक चीज और याद रखना, अभी नो न्यू टॉपिक, कोई न्यू टॉपिक को स्टार्ट मत करना, कोई न्यू टॉपिक को स्टार्ट मत करना। आप बोलोगे सर हमारा थर्मो नहीं हो चुका है, थर्मो को स्टार्ट कर देते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट मत करो, जितना हो चुका है उतना ही रिवाइज करो, न्यू टॉपिक को स्टार्ट मत करो।
कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, ज्योग्राफी है, लास्ट में उनको आपको समय मिलने वाला है, तो उसको लास्ट में पढ़िए, पहले इन कोर सब्जेक्ट्स को फोकस करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आखिरी आने वाले 10 दिन के अंदर खेल पलट सकता है और वो पलटने वाले योद्धा आप हो। एक चीज याद रखना, आपने बहुत अभी तक सहा है, आगे आने वाले 10 दिन के अंदर पूरा खेल आपको पलटना है। हम आपके साथ में हैं, डरना नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम्स बहुत छोटा एग्जाम है, एक चीज याद रखना, और बहुत खेल खेलने हैं हमें। तो रणनीति ऐसी आंखों कि 10 दिन के अंदर, एग्जाम्स के दिन के अंदर पूरा खेल पलटना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बेस्ट ऑफ लक।